का टाइम है, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। मैं अपनी बेटी की स्कूल की तैयारी कर रही हूँ, उसके बैग, उसके ड्रेसेस, उसके लंच बॉक्स। उसके आज लंच बॉक्स में मैंने पकोड़े दिया, उसे पकोड़े बहुत पसंद है। और शॉर्ट ब्रेक में मैंने उसको पकोड़े दे दिए, लॉन्ग ब्रेक में पराठे सब्जी दे दिए। मैं उसका बैग रेडी करती हूँ, फिर उसके बैग में चेक करती हूँ कि उसके सारे नोटबुक वगैरह सब सही से है कि नहीं, पेंसिल रखा है। वो वैसे तो रात में सारा कुछ प्रिपेयर करके रखती है, बट फिर भी अभी छोटी है तो मैं उसका सारा बुक्स वगैरह भी चेक करती हूँ, उसकी डायरी में साइन करती हूँ, उसके लंच पैक्स को भी रेडी करती हूँ। कुछ उसके होमवर्क में इशू था तो थोड़ा मैंने देखा, चेक किया कि उसने सही किया है कि नहीं किया है। ये हर माँ के लिए होता है, मैं बस नहीं, हर एक माँ अपने बच्चे के लिए सुबह सुबह से यही एक प्रिपरेशन करती है कि उसका बैग कैसा है, उसका टिफ़िन कैसा है, उसके ड्रेसेस कैसे हैं। शायद मेरी माँ ने भी ये सब कुछ किया था मेरे लिए, पर उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं चलता क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, तो ये सारा काम हमने बचपन से खुद ही सीखा था, सारा कुछ खुद ही करते थे। और उस वक्त हमारे टाइम पे डायरी में से साइन वगैरह करना कंपलसरी नहीं रहता था, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन आज के हिसाब से सब कुछ होने लग गया है। मैं उसके हर एक पेजेस को चेक करती हूँ कि कहीं कोई होमवर्क छूटा तो नहीं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है कि उसको रिमार्क मिल जाए। आजकल के डेट पे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी उतनी ही पढ़ाई करते हैं जितना बच्चा पढ़ाई करता है। प्राइवेट स्कूलों में तो खासकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं। एक एक चीज़ हमको चेक करना होता है, अपने बच्चों के टिफ़िन से लेकर के बैग से लेकर के हर एक चीज़ को चेक करना होता है, जिससे हमारे बच्चे को स्कूल में जा कर के डांट ना पड़े। फिर मैं उसका बैग रेडी करके वाटर बॉटल वगैरह सब डाल के चली जाती हूँ उसके लिए कुछ मॉर्निंग का स्नैक्स बनाने। मेरी बेटी को रागी बहुत पसंद है, तो मैं मिल्क में रागी मिला कर के रख देती हूँ थोड़ा देर के लिए। फिर उसमें जैगरी पाउडर डाल देती हूँ पीस करके और उसको खिला देती हूँ। रागी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आप अपने बच्चे को सुबह सुबह दूध पिला के देते हो। इससे बेटर है कि आप उसको रागी बना के दो, उससे थोड़ा देर तक पेट फुल भी रहता है और रागी में कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपनी बेटी को प्यार कर रही हूँ, पुचकार रही हूँ, क्योंकि जब से मेरी छोटी बेटी आई है तब से मैं अपनी बड़ी बेटी को प्यार कर ही नहीं पाती हूँ। जब वो छोटी वाली सोती है तभी मैं उसको प्यार कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके सामने उसको प्यार करूँगी तो वो पहले आ जाएगी, मम्मा मुझे भी। तो बड़ी बेटी पता नहीं कब बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। यही एक टाइम होता है जब मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह से अपनी बेटी को ऐसे प्यार करना, उसको करना। बेचारी इतनी नींद में है कि समझ ही नहीं पाती, उसको बहुत प्यार करती हूँ, पुचकारती हूँ कि उठ जा बेटा उठ जा, पर वो मम्मा थोड़ा देर। माँ की ममता पता नहीं बहुत अजीब होती है, एक अलग ही सुकून मिलता है बच्चे को इस तरीके से प्यार करने में। हर एक माँ अपने बच्चे को ऐसे ही सुबह सुबह गले लगाना चाहती है और हर एक माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि भगवान मेरे बच्चे को बहुत लंबी आयु दे, उसे कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, उसको सारी दुनिया की तकलीफ़ों से दूर रखे, उसकी सारी तकलीफ़ें मुझे दे दे। मेरी बेटी को समझाते समझाते धीरे से वो फिर रेडी हो जाती है, फिर खुश हो जाती है। उसकी खुशी एक अलग ही लेवल पे रहती है। अगर आप बच्चों को इस तरीके से उठाओगे तो बच्चे अपने आप खुशी खुशी से रेडी हो जाते हैं। मैं उसके बाल ओपन कर देती हूँ क्योंकि मुझे चोटी करना रहता है। फिर वो चली जाती है फ्रेश होने, फ्रेश होके फिर वो ब्रश करने आ जाती है। मैं उसको ब्रश कराने के लिए रेडी करती हूँ कि बेटा आप ब्रश कर लो, मैं आती हूँ तब तक। उसको ब्रश के लिए उसको वगैरह ब्रश वगैरह दे करके चली जाती हूँ मैं। मेरी बेटी भी इतनी समझदार हो गई कि ये सब चीज़ें
खुद ही कर लेती है। अभी जस्ट 4-5 साल की ही है, पर फिर भी कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। खुद ही से नहा के आ जाती है, मैं उसको रेडी करती हूँ आराम से। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी बेटी को ऐसे रेडी करना, प्यार करना। ये हर एक माँ के लिए बहुत अच्छी और खुशनसीबी चीज़ है। उसकी चोटी जब जब मैं करती हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है कि मैं भी ऐसे बचपन में 2 चोटी करके जाया करती थी। मेरी मम्मी मुझे ऐसे 2 चोटी करके देती थी। मैं भी एकदम इसी की जैसी थी, ऐसी बड़ी बड़ी सी चोटी करके जाती थी अपने स्कूल के लिए। उसकी हर एक चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ हो। फिर मैं उसको प्यार करके उसको ब्रेकफास्ट के लिए रेडी करती हूँ। उसको रागी बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे से रागी खाती है और बहुत खुश हो जाती है। अब मेरी आदत है, मैं जब भी बच्ची को अपने ऐसे खिलाती हूँ तो कुछ ना कुछ उसको सिखाते रहती हूँ कि बेटा स्कूल में ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। कुछ भी हो अपने बच्चों को हर एक मोमेंट में कुछ कुछ नई नई चीज़ें सिखाते रहना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना सही नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाए। इसलिए बच्चों को हर वक्त हर चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से फिनिश किया। अब बेचारी बच्ची छोटी सी इतना भारी सा बैग ले करके चलती है। मैं उसको पिकअप ड्रॉप खुद ही करती हूँ। ज़्यादा दूर स्कूल नहीं हो, फिर मैं अभी इतनी कंफर्ट हूँ तो मैं खुद ही उसको पिकअप ड्रॉप करती हूँ। पर एक टेंशन होती है कि मैं अपनी छोटी बेटी को घर में बंद करके जाती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी सो रही होती है, इसीलिए उसको रूम में लॉक कर देती हूँ और लेके चली जाती हूँ। उसे उल्टा बैठ के जाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मम्मी मैं गाड़ी में उल्टा बैठ जाऊँ, और फिर बैठ जाती है। फिर मेरी नन्ही सी बेटी चली जाती है, जल्दी जल्दी भाग के आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है उस वक्त जब मेरी बेटी को मैं अकेले घर में छोड़ के आती हूँ। और जब मैं घर आ जाती हूँ तो सबसे पहले भाग के जाती हूँ उसके कमरे की तरफ और देखती हूँ कि वो सो रही कि नहीं। जब वो सो रही होती तो मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिल जाता है। थैंक यू सो मच। अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।